बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप। अवामी एजेंडा। तख्ते लाहौर पे राज किसका होगा? डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से अवाम क्या कहती है? कल अक्सरियत को क्या अक़लियत में तब्दील किया गया? क्या अवाम को ये फ़ैसला मंजूर है जो डिप्टी स्पीकर ने 10 वोट काफ लीग के रिजेक्ट कर दिए? हम पिंडी में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाल हवेली, और लाल हवेली में हम शेख राशिद शफीक साहब से भी बात करेंगे, पिंडी की आवाम से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब की आवाम क्या सोचती है, अपना हुक्मरान किसको मानती है। पीटीआई के ज़्यादा आपको पता है कैंडिडेट्स काफ लीग की शमूलियत से थे, लेकिन एक लेटर के बाद यकसर गेम तब्दील हो गई। तो इस हवाले से क्या आवाम हकीकत जानती है? आवाम क्या ये समझती है कि उनका हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमज़ा शहबाज को होना चाहिए? ये जानेंगे, यहाँ पे मार्केट का विज़िट करेंगे और लोगों की राय आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में हम इस टाइम मौजूद हैं और आपको पता है आज के प्रोग्राम की थीम हमारी हमज़ा शहबाज के हवाले से है। क्या आवाम ने हमज़ा शहबाज को अपना वज़ीर आला तस्लीम किया है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हम उनको तस्लीम, क्योंकि वो एक गैर आइनी फ़ैसला हुआ है कल। बहुत गलत फ़ैसला किया इन्होंने, बहुत जुल्म किया आवाम के साथ, आवाम के वोट साथ खेला गया है, बहुत गलत काम किया उन्होंने। हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए और हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अदालत भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे इंसाफ के लिए इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मंडे ट्यूसडे तक फ़ैसला आ जाएगा, तो तब तक आप बुरी वज़ीर आला के तौर पे रहें? हम इस फैसले को भी नहीं मानते हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा सही तरह से, हम वज़ीर आला नहीं मानते हमज़ा शहबाज को। हमारे लिए वज़ीर आला परवेज़ इलाही है और वही रहेगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पीएम हमारा इमरान खान होगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि आम इंतखाबात में अब इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। आप भी यही समझते हैं? हम तस्लीम करते हैं किसे? वज़ीर हमज़ा शहबाज को। हमज़ा शहबाज को तस्लीम करते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्यों हमज़ा शहबाज को क्यों तस्लीम करते हैं? उसने आवाम के लिए बहुत कुछ किया। इमरान खान ने किया क्या है? कोई एक काम बता दें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमज़ा शहबाज के मुझे काम तो बताएं ना। ये जो मोटरवे बनाई है, सी पैक बनाई है, सब नवाज शरीफ ने बनाई है, हमज़ा शहबाज ने बनाई है। इनका कोई एक काम बता दें पीटीआई वालों ने किया हो जो मुल्क पाकिस्तान में। पीटीआई वालों ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। हमज़ा शहबाज ही ठीक है। जी। हमज़ा शहबाज इनके मुताबिक वज़ीर आला रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत शुक्र से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि कौन सा वज़ीर आला बेहतर है, हमज़ा शहबाज या परवेज़ इलाही? परवेज़ इलाही बेहतर। क्यों? तो अमज़ाद शरीफ को अगर आइनी तरीके से या वोट के ज़रिया से आ सकता था तो फिर वो बेहतर था। अब चौधरी परवेज़ इलाही वोट के ज़रिया से आए हुए, कल जो 86 वोट उसने लिया हुए, उसके बाद एक कैसा कागज़ को शो किया था, जब उनको जो इख्तियार था वो पहला अपने एमपीए को देना चाहिए था। ये हमने बोल ये चीज़ें देखे उनको पहले एमपीए को आगाह करना चाहिए था। जब उससे 2 दिन पहले उनका चौधरी सजाद साहब का जो ब्रेकिंग न्यूज़ भी आया था, मीडिया को भी बताया, कहते हैं हमारा यही कैंडिडेट है और हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। तो आया रात को कौन सा बोरी इसके पास पहुंच गया था, और सुबह जो है, सुबह भी नहीं, जो 4 बजे का टाइम था असेंबली का रूल का, अदालत ने ये फैसला किया 4 बजे इनको रूल देना चाहिए, तो 4 लेकिन नहीं दिया गया, वो भी 7 बजे के, और 7 बजे के बाद वो कागज़ अपने एमपीए को नहीं दिया था, अपना वो उस आदमी का कागज़ दिखाया जिसका नज़र काम नहीं करते है, जिसका किसी का बात समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे कागज़ आगे दिखाया। बताएं कि आप कहने के गलत हुआ है कल जो हुआ है? तो पूरा दुनिया कह रहा है गलत हुआ। पूरी दुनिया कह रही है जी गलत। कौन सा असेंबली में इस तरह का हो जाएगा? कौन सा तरीक़ाकार इसका नहीं? ये बिल्कुल सही तरीक़ाकार नहीं है और लोग इसके हवाले से एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ है। कुछ मज़ीद लोगों से उनकी राय जानेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत बिल्कुल से? ठीक ठाक, सर, खैरियत मुझे से। ये बताएं कल का फैसला जो हुआ है हमज़ा शहबाज गलत है, गलत है। क्यों गलत क्यों है? बस धांधली हुई है और भी गलत है। धांधली हुई है जी तो गलत तरीके से लगाया गया है। जी, गलत तरीके से लगाया गया ना, अवामी मैंडेट का ख्याल नहीं किया गया। नहीं किया गया। क्यों चाचा है? बिल्कुल गलत है। इस मुल्क के मफाद के लिए नहीं सोचता, ये तो अपने लिए करते हैं ना, अपने पेट के खातिर करते हैं। ये सारे अपने पेट की खातिर जमा हुए हैं, मुल्क के मफाद के लिए कोई नहीं सोचता है। डॉलर 230 का हो गया है। डॉलर इनके जब अपने पेट भरते हैं तो लाजमी बात है डॉलर ऊपर जाएगा। मुल्क के मफाद के लिए तो नहीं सोचता है। सारे दुनिया को देखो ना, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोगों की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोग किस तरह से इस फैसले को देखते हैं, हमारी कोशिश है आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक। सर, हमजा शहबाज वाला फैसला किस तरह से देखते हैं आप इसे? यार ये पंजाब में जो भी हो रहा है ना इतने दिन से, ये आवाम की कोई इनको फिक्र नहीं है। आपस के अंदर ये पावर की जंग है। हमजा शहबाज साहब को भी सोचना चाहिए कि मुल्क किधर जा रहा है। कोई भी जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा आपस के अंदर ना। ये इतने अरबों की डीलिंग हो रही है, कहते हैं पंजाब के अंदर इतनी करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम को देखें, आवाम कितनी बेचारी पिस रही है, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, डॉलर का रेट किधर चला गया है। ये आवाम किस तरह सर्वाइव करेगी? इनकी आपस की जो ये लड़ाई है ये किसी मौके पे पहुंच ही नहीं रही। सर, आज खबर आई है कि सॉफ्ट इंटरवीन किया जाए, हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। डू यू थिंक कि इस्टेब्लिशमेंट को दोनों पार्टीज़ को बिठाना चाहिए, एक डिसीजन पे आना चाहिए? देखें जी, इस्टेब्लिशमेंट जो भी है हमारे मुल्क की दिफा में उसका बहुत बड़ा हाथ है। इस्टेब्लिशमेंट को आप बिल्कुल नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। ये तो जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, अमेरिका, यूरोप, उधर तक इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास रोल होता है। अगर आप बिल्कुल उनको साइड पे कर देंगे, या पॉलिटिशियन तो मुल्क को बेच के खा जाएंगे, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए और 75 साल से रोल प्ले कर रही है। अगर इनको फ्री हैंड दे दिया ना, ये हमारा मुल्क कोलैप्स हो जाएगा बिल्कुल, सिस्टम हमारा। कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमजा शहबाज के हवाले से जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि वो अबूरी वजीर आला रहेंगे, ये किस तरह से है? इट्स गुड, इट्स गुड। या एब्सोल्युटली। व्हाई इट्स गुड सर? ये इस वजह से अच्छा है जी कि एक बंदे को देखा हुआ है, वो पंजाब से बिलोंग करता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। सर, डू यू थिंक कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये मैंडेट इमरान खान का बनता था? सर नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ा गैप आ गया, 3.5 साल में बहुत गैप आ गया। उस गैप को अभी कवर करने में इनको टाइम लगेगा। सर, आप क्या समझते हैं कि हमजा शहबाज का ही हक था? नहीं, उसका हक नहीं था ये। किसका हक है? ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। क्योंकि उनके पास ज़्यादा अक्सरियत थी, उनके बाद वोट 186 सर, थे। ये जो 10 वोट कैंसिल कर दिए गए हैं, आवाम का क्या इसमें रद्द अमल है? ज्यादती हुई है, सब मिले हुए हैं, अदालतें मिली हुई हैं, सब मिले हुए हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत हुआ। बिल्कुल गलत हुआ। कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, कैसी चल रही है रोजी रोटी? बस अल्लाह दे रहे, शुक्र है। मुश्किल हो गए हैं मामलात या नहीं? और जो अल्लाह पाक मेहनत करना पड़ते है, बस अल्लाह पाक ही दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही या हमजा शहबाज किसको सपोर्ट करते हैं? परवेज़ इलाही को, क्यों? खान साहब के साथ। खान साहब के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या खान साहब के दौरे हुकूमत में आपको रिलीफ मिला था? रिलीफ तो बहरहाल इसी किसी ने भी नहीं दिया। बहरहाल ये है, खान साहब ठीक है। खान साहब, मैं KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो KPK से बहुत काम किया है खान साहब ने। KPK में काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या पिंडी में भी खान साहब ने काम किए या नहीं? काम हम इस चीज़ को नहीं जानते, वो एक ईमानदार दलेर लीडर है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो आप समझते हैं कि पंजाब में जो कुछ हुआ है वो ज्यादती हुई है? बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, अवाम के मैंडेट पे डाका मारा गया है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। तो इससे बेहतर किस तरह से होना है, ठीक किस तरह से होगा मामला? ये न्यू इलेक्शन जब में जाना चाहिए और जिसको अवाम मैंडेट दे उसी को हुकूमत करनी चाहिए। अब ये ख़त्म कर देनी चाहिए? बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। अवाम इमरान खान का जो मुतालबा है उसको दोहराती नज़र आ रही है और कह रही है न्यू इलेक्शन में जाना चाहिए। और यहाँ पे हम जो राइडर भाई हैं हमारे, उनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। ये बताएं कि इमरान खान का जो उम्मीदवार है परवेज़ इलाही, उसको तो इमरान खान साहब डाकू भी कहते रहे। जी कहते रहे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को अपना वज़ीर आला मुंतखब किया, क्योंकि उनकी पार्टी में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसको वो आगे ला सके। यार शाह महमूद को लगा देते, फवाद चौधरी को लगा देते। फवाद चौधरी किस पार्टी से आया हुआ था? शाह महमूद किस पार्टी से आया हुआ? पीपल्स पार्टी से। सब लौटे ही थे ना, लौटे ही थे। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम TLP को अल्हम्दुलिल्लाह। TLP को सपोर्ट करते हैं। TLP ने इस इंतखाबात में तो यार कारकर्दगी नहीं दिखाई है, ज़िमनी इंतखाबात। जी ऐसा ही है, लेकिन वो अगर वो आप देखें ना उनकी, तो जाके डिटेल देखें जो हमने इलेक्शन कमीशन को दी हैं कि किस तरह धांधली हुई है, किस तरह ठप्पे लगा रहे हैं। ये चलता आ रहा है, अरसा हो गया चलता आ रहा है। की जो 20 सीटें इन सब पे धांधली हुई। हर तकरीबन हर एक में। इनका कहना है कि धांधली हुई है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के तासुरात जानने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुसूसन जो फैसला आया है हमजा शहबाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का, फिर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत ठीक ठाक, से? शुक्र। सर, मुझे ये बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही
इमरान खान साहब कहते रहे ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, अब उनको वज़ीर आला के लिए मुंतखब करवाना और उसके लिए कोशिशें करना कैसा इक़दाम है? देखिए, ये जो सियासी होते हैं ना अखाड़े, वहाँ पे ज़्यादातर बात होती है एक दूसरे के ख़िलाफ़, जब होते हैं तो ख़िलाफ़ बात करते हैं। लेकिन वो जब से अलाई बने हैं, तो जैसे अभी जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं इनको लड़काना और लाहौर की सड़कों पे घसीटा ना, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, तो ऐसे ही ये चलता है। ये एक सियासी बयानबाजी होती है, उस पर नहीं जाना चाहिए। बेसिकली ये देखना चाहिए, हमें आवाम को ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये तारे कहाँ से आ रही हैं, पीछे कहाँ से आ रही हैं? सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हुकूमतें कौन बनाता है, कौन गिराता है, यहाँ पे क्या चल रहा है। जहाँ से तारें जुड़ रही हैं, ये जुड़नी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में आवाम को इस का फैसला करना चाहिए, आवाम को आगे आना चाहिए, ना कि एक जो बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। देखें, आवाम के फैसलों का एहतराम करना मैं कहता हूँ जो बॉर्डर पे है ना, उसको बॉर्डर पे रहना चाहिए, जो ऐवान के इक़दार में है उसको वहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, मेरा ये सवाल। अच्छा, बहुत आपने खूबसूरत राय दी अपनी। मुझे ये बताएं कि ये हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? हालात बेहतर देखें, रेवोल्यूशन स्टार्ट फ्राम योर सेल्फ। अगर हम आवाम ठीक हो गए ना, तो हालात चेंज हो जाएंगे। जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। जी जी, ये हमारे हाथ में है कि अगर हम खुद ठीक हो गए। अगर मैं चोर हूँ तो मैं किस तरह से शहबाज शरीफ को कह सकता हूँ वो चोर है? मुझे भी अगर मौका मिलता है मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे माशरती। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब, क्या इमरान खान के हक पे डाका डाला गया? बिल्कुल डाला गया जी। वो मेरी 40 साल तकरीबन उम्र है, मैंने 3 दफ़ा वोट किया है। पहले पीपल पार्टी को दिया है, दूसरी दफ़ा जो है वो खान को, तीसरी दफ़ा भी खान को किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खान जैसा क्रेडिबल आदमी कोई नहीं है यहाँ पे। उसकी क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल नहीं कर सकते। वो ईमानदार है और वो इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो अकेला है, उसके साथ जितने भी बाकी हैं वो आप समझते हैं कहाँ से कोई इधर से उठ के इधर आ गया। वो खुद ठीक है। अगर हम आवाम, आम बंदा, मैं और आप, हम आम लोग हैं, हमें ज़्यादातर मसाइल हैं, ये सारी जो चीज़ें हम देखते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो हम फेस करते हैं। इन बड़ों को बंद कमरों में जो फैसले करने हैं उनको कोई परवाह नहीं है ना। ठीक है, एक आम आदमी की मुश्किलात क्या हैं ये इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। मुख्तलिफ आरा लोगों के सामने आ रही हैं और लोग अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून से भी जिन लोगों का ताल्लुक़ है वो ये कह रहे हैं कि ये जो है मैंडेट वो इमरान खान का था, ये ज़्यादती हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी राय दी जो घड़ा इमरान खान ने अब दूसरों के लिए खोदा था उसमें गिर गए। तो मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। हम यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम लाल हवेली के अंदर मौजूद हैं। शेख राशिद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब से जानेंगे कि कल की जो स्पीकर रूलिंग है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, उसको वो किस तरह से देखते हैं। बड़े होपफुल थे इमरान खान साहब, ख़ुद वो लाहौर गए और उन्होंने कहा कि मैं तमाम चीज़ें मॉनिटर करूँगा। लेकिन इसके बावजूद हमज़ा शहबाज साहब रूलिंग के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हो गए। ये तमाम चीज़ें PTI किस तरह से देख रही है? सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो क्या इससे सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो मज़ीद बढ़ेगा? शुक्रिया जी। एक तो 17 जुलाई को जो लाहौर की और पंजाब की अवाम ने तरीक़े इंसाफ इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया, 20 में से 15 सीटें जो इमरान खान ने जीती, फ़ैसला तो उसी दिन हो गया था कि वज़ीर आला जो होगा वो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ का होगा। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन तो पहले हो चुका था, उसमें उन्होंने इसलिए इनको टाइम दिया कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज, जिसकी अक्सरियत हो वो जीत जाए। और कल ये वाज़ह था कि 186 जो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के वोट थे और इनके पास 179, और तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ है कि पार्लिमानी जो उनकी मीटिंग होती है, जो हेड है उसने परवेज़ इलाही को साजिद भट्टी साहब ने रिकमेंड कर दिया था कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। और जो लेटर चौधरी शुजात साहब की तरफ से भेजा गया, वो ये भी उस लेटर को इस तरह छुपा के रखा गया कि जो सूबाई असम्बली के अंदर इसके काफ के 10 कैंडिडेट मेंबर थे, उनको भी इस का नहीं मालूम था कि उनको कोई लेटर इस किस्म का चौधरी शुजात ने जारी किया कि नहीं किया। बहरहाल आसद जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने ये जो चौधरी बरदरान की जो 100 साल इनकी हिस्ट्री है
और इनकी नस्ल दर नस्ल जो आपस में रिश्तेदारी ताल्लुक़ था, एक सीट की खातर उन्होंने इस सीट को ख़त्म किया। और आवाम कल जो रूलिंग दी है स्पीकर ने, वो बिल्कुल गलत रूलिंग है। कौमी असम्बली के अंदर 65 जो मेंबर हैं, मेंबर वाली पार्टी वो हुक्मरान है, और सूबाई असम्बली के अंदर जो 186 अरकान वाले हैं वो अपोजिशन में किस तरीके से बैठ सकते हैं। बहरहाल ये केस आज सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट के जो अभी पेपर आ रहे हैं नीचे, उसके मतलब तो यही पता लग रहा है। और टॉप के जितने वकील हैं, टॉप के जो साबका अटॉर्नी जनरल है, कल से जिस मर्ज़ी चैनल को उठा के देख लें, वो इस रूलिंग को गलत करार दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अच्छा फ़ैसला करेगी। परेज़ लाई शाम तक वज़ारत आला का हलफ उठा लें। शेख साहब, लेकिन यही वो फ़ैसला है, जब ये फ़ैसला आया था तो इसकी बाकायदा तौर पे पीटीआई ने सराहा और इस पर जश्न मनाया, और इसी फ़ैसले को लेके 25 अरकान को आपने डी सीट कराया और फिर आप इलेक्शन में गए। क्या आप समझते हैं कि अदलिया की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह बिल्कुल दुरुस्त की गई थी? मेरे ख्याल से उसमें एक इबाम है, जब उन्होंने इनको मनहरफ अरकान के वोट जो हैं कि ना गिने जाएँ। अगर मैं ये समझता हूँ कि इनको ताहयात के लिए अगर नायल करार दे दिया जाए 63A के तहत, तो ये गन सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसमें मैं समझता हूँ कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इस मुल्क की अजीम अदलिया, इस मुल्क के अजीम जो जज साहिबान हैं, इसमें भी फ़ैसला आना है। अभी तो ये एक फ़ैसला आया कि जी कि जो पार्टी से हट कर वोट देगा उसको वोट को उसको मनहरफ समझा जाएगा, लेकिन उसकी सज़ा नहीं मुकर्रर हुई। सज़ा इसकी मुकर्रर एक दफ़ा हो जाए कि जो क्योंकि वोट तो एक पार्टी का लीडर के नाम पर पड़ता है, वोट तो उसमें बल्ले को पड़ता है या शेर को पड़ता है, और मुंतखब होने के बाद ये पैसे लेकर अपने ज़मीर बेचते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्लियर कट एक डिसीजन दे दे 63A के तहत कि वो बंदा तायात नायल होगा, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सियासत में ये लोटोइज़म का जो कल्चर है सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा राशिद साहब, मुझे ये भी बताएं कि दो चीज़ें हैं इसमें। अब एक तो पार्लिमानी लीडर है, उसकी राय है, और एक पार्टी लीडर है। अगर पार्लिमानी लीडर की राय को मुकद्दम समझा जाता है और पार्टी लीडर की राय उससे मुख्तलिफ है, तो मतलब पार्टी लीडर का तो फिर असर रसूख ही नहीं रहेगा पार्टी। ऐसी बात नहीं है। पार्टी लीडर होता है। पार्टी लीडर ही हाउस के अंदर पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करता है कि वो हाउस के मामलात को देखेगा, और जब पार्लिमानी लीडर ये देखता है कि हाउस के अंदर उससे अरकान उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहे, तो वो पार्टी हेड को लिखेगा कि ये जो लोग जो पार्टी की पॉलिसी या डायरेक्शन उसके मुताबिक नहीं चल रहे, तो इन लोगों को फारिग किया जाए। अब जैसे कल की मिसाल लें, अगर के पार्टी हेड और पार्लिमानी लीडर दोनों की राय मुख्तलिफ है। पार्टी हेड कहते हैं कि मैं वज़ीर आला का जो है अपना नुमाइंदा नहीं समझता परवेज़ इलाही को, लेकिन पार्लिमानी लीडर साजिद साहब ने वहाँ पे पूरी मीटिंग बुलाई और उसके साथ जो है डिस्कस हुआ कि परवेज़ इलाही साहब को वोट देना है। इस सूरत हाल में सियासी पार्टियाँ क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए? देखें जी, ये तो फैसला पार्टी, मैंने पहले कहा है कि ये तो बात की चीज़ है ना। ये तो जब फैसला हो जाएगा, वज़ीर आला अगर परवेज़ इलाही साहब बन जाते हैं इंशाल्लाह ताला, उसके बाद पार्लिमानी जो बोर्ड है वो अगर रिकमेंड करता है अपने चीफ को, हेड को, कि ये जो है गलतियां हुई हैं, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करने का पाबंद है। और ये हर पार्टी में है। ये कोई काफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, और जो उसको असद उमर के लेटर का हवाला रात को शजील मेमन दे रहा था, वो उस लेटर का हवाला दे रहा था जो 4 अप्रैल को उसने जारी किया था कौमी। वो मुझे भी लेटर मिला था पार्लियामेंट के हाउस के अंदर कि पार्लिमानी लीडर ने वो मुझे लेटर दिया था कि जनाब ने सुबह जाके वोट कास्ट करना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को। इमरान खान साहब ने बराह रास्त मुझे कोई लेटर आज तक नहीं भेजा। पार्लिमानी लीडर के ज़रिए हमें तमाम कार्रवाई को जो है कौमी असम्बली में हिस्सा लेना पड़ता है। लिहाजा ये जो लेटर रूलिंग दी है ये गलत है। राशिद साहब, आप समझते हैं कि जो हालात चल रहे हैं इसमें इदारों को आगे आना चाहिए और इदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए, या फिर जो पॉलिटिकल की स्टेटमेंट दी गई है इदारों की जानिब से, दैट इज़ वेरी इनफ? दारों को इसमें क्या करें, दारों को तो वो इमरान जो न्यूट्रल है उनको न्यूट्रल रहना चाहिए जी। अगर अदारों को इन चीज़ों में घसीटेंगे, अदलिया है, इन लोगों ने ये लार्जर बेंच की रिक्वेस्ट की है, वो भी इस काम को तूल देने की कोशिश है। अदारे हैं जो अपनी हदूद के अंदर रह के काम करे, पार्लियामेंट अपनी हदूद के अंदर रह के काम करे, अदलिया इस मुल्क की अजीम है, वो इंसाफ फराम करे, तो सारा निज़ाम। राशिद, मसला ये है कि जब इदारे आप लोगों पे छोड़ देते हैं तो आप लोगों को सेटल ही नहीं कर पाते। पंजाब में इंस्टेबिलिटी की वजह से डॉलर 230 पे पहुंच चुका है, और आवाम जो है वो देख रही है कि क्या हमारे जो सियासी पार्टियां हैं, जो हमारे लीडरान हैं, वो किसी फ़ैसले पे आते हैं, किसी नतीजे पे आते हैं। आप लोगों की भाग दौड़ में, आप लोगों की टांगें खींचने में आवाम का नुकसान हो। देखिए जी, इमरान खान किसी की टांगें नहीं खींच रहा। इमरान खान ने
10 अप्रैल से पहले इस मुल्क में 150 रुपये लीटर पेट्रोल बेचा, 300-350 रुपये किलो घी बेचा, बिजली के प्राइस आपके सामने थे, गैस के प्राइस आपके सामने थे। लेकिन ये 1.5-2 महीने के अंदर जो डॉलर 180 से 230 या 35 रुपये पहुँचा, इसलिए पहुँचा कि जो IMF है वो समझती है कि जिस वक्त मुल्क की मौजूदा हुकूमत है वो इस काबिल नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सऊदीया इस हुकूमत पर इन्हिसार इस पर भरोसा नहीं कर रहा। इसके बाद हमारे अरब ममालिक के लोग हैं वो इस पर इन्हिसार नहीं करे। चाइना जैसा मुल्क इनको कुछ नहीं दे रहा, और ये सारा कुछ इसलिए हुआ है कि ये एक नलायकों की टीम इकट्ठी हुई है, ये मैनेज नहीं कर पा रहे। और ये IMF जब तक इस मुल्क के माशी मसाइल का एक ही हल है कि एक अबूरी सेटअप आए 3 महीने के लिए जो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवाए, उनको भी पता हो कि अगली 5 साल की हुकूमत आ रही है, ताकि वो एक मजबूत हाथों में अपनी किस्त देना चाहते हैं, इन चोरों डाकुओं को नहीं देना चाहते। शेख साहब आखिरी 2 सवाल करूँगा। पहले बात ये कि शेख रशीद साहब की अगर बात करें, कहते हैं बड़े ख़बरें मिलती हैं उन्हें गेट नंबर 4 से। क्या ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद ताल्लुकात पे बेहतरी आई है या फिर वैसे के वैसे ही? ये तो आप शेख रशीद साहब से सवाल करें, मैं तो हल्के की सियासत करता हूँ, तो मैं ना तो कभी गेट नंबर 4 में गया हूँ, ना मेरा कोई इतनी, मैं तो हल्के के अंदर ही ज़्यादा रहता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप शेख साहब से करें। अच्छा, हल्के की आवाम की अगर बात कर लें तो अभी करंटली जो नाला लई का प्रोजेक्ट था उस पर क्या बिल्कुल काम रुक गया, और अगर आपकी हुकूमत आइंदा आती है तो उसका प्रोजेक्शन क्या है, कब तक वो कंप्लीशन की तरफ? देखिए जी, 95% उसका काम कंप्लीट था, और शेख रशीद अहमद साहब ने उसमें बड़ी मेहनत की थी। इमरान खान साहब के ये मंसूबा जो था उनके दिल के करीब था। मैंने 3-4 मरतबा उनसे बात की, शेख साहब से हट कर उन्होंने कहा कि ये वाकई इस मंसूबे को हम बनाना चाहते हैं, ताकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक ऐसा मंसूबा होगा कि आज भी देखें ना जी, आगे घंटे के लिए बारिश होती है तो पूरा रावलपिंडी सैकड़ों फ़ोन मुझे आ रहे हैं जो लोगों के घर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। अगर ये नाला लई आज से अगर 15-20 साल पहले बन जाता तो आज लोगों को ये तकलीफ, क्योंकि बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा रावलपिंडी के अंदर गरीब आदमी मुतासर होता है, मरले 2 मरले वाले घर वाला या दुकानदार ताजर बरादरी मुतासर होती है कि उनकी दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। और ये मंसूबा इमरान खान साहब की अगर हुकूमत ख़त्म ना होती तो हमने इस जून के अंदर पूरा अपना तैयारी कर ली थी कि 10 या 15 जून को उसको हमने इसका इफ्तिताह करना था। अभी भी अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि CM पंजाब इसका आके इफ्तिताह करें ताकि ये काम शुरू हो जाए। राना सनाउल्लाह ने आपके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की और आप जब आए वहाँ से आपको पकड़ भी लिया गया, सऊदीया से जब वापस आ रहे थे। राना सनाउल्लाह बरकरार रहते हैं तो आप लोगों को कोई खदशा है कि मज़ीद इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएँ? लेकिन जी, इससे ज़्यादा क्या इंतकामी कार्रवाई होगी? 15 दिन इन्होंने मुझे बेकसूर हवालात और जेलों के अंदर रखा, और 15 दिन इन्होंने मुझे ज़मीन के अंदर रात को एक तकिया तक भी नहीं दिया। 15 रातें मैंने ज़मीन के ऊपर सो के गुजारी 6x6 के सेल के अंदर। इंतकाम की जो इंतहा होती है वो उससे भी आगे गए। हालांकि मेरा कसूर कोई नहीं था, जिन लोगों ने ये मसला किया वहाँ पर पकड़े भी गए, लेकिन मैं उन तमाम ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को कहना चाहता हूँ कि हमने कभी इस शहर के अंदर पुलिस की और इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं की, और जिन लोगों ने मुझे हथकड़ी लगाई, जिन लोगों ने मुझे गिरफ़्तार किया, वो भी शर्मिंदा थे। लेकिन वो कह रहे थे कि हमें ऊपर से राना सनाउल्लाह का हुक्म है कि इसकी वीडियो बनाकर हमें भेजें, ये जब ज़मीन पर लेटे उसकी वीडियो बनाकर भेजें। लेकिन ये सियासत में ये चीज़ें आती हैं, इंसान को बर्दाश्त करना पड़ती हैं, और हमने दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ जेल को बर्दाश्त किया, काटा, इमरान खान के साथ खड़े हैं। और राना सनाउल्लाह को अपने अंजाम से डरना चाहिए। और जिस दिन इनकी ये बड़ी बदकिस्मती है कि इनको 3-4 महीने का इक़्तिदार मिला तो जैसे मेंढक नहीं निकल आते बरसात में से, ये 3-3.5 साल हल्के में नज़र नहीं आए, ना किसी की गमी में ना खुशी में, और जैसे इनको इक़्तिदार मिला और ये शहर के मोला जट बनकर आ गए। ये जो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के मुलाज़म है किसी बादशाह, हमने, इमरान खान ने कभी इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं। असम्बलियाँ तहलील कर देंगे आपकी? होनी चाहिए जी, पंजाब में अगर आ जाते हैं बिल्कुल 1.5-2 महीने के अंदर इमरान खान को कॉल देनी चाहिए, महीना पूरी तैयारी करने के बाद, और इस्लामाबाद की तरफ फ्री एंड फेयर लॉन्ग मार्च करना चाहिए, और लोगों को साथ ले जाकर वहाँ से उस वक्त तक नहीं उठना चाहिए जब तक ये इलेक्शन अनाउंस। अब डेट इमरान खान ने देनी है इलेक्शन की, इन्होंने नहीं देनी। अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को आज रिलीफ मिल जाता है तो गेंद इमरान खान की कोर्ट में है, और इमरान खान फैसला करेगा कि कब और किस वक्त इलेक्शन होना है। इमरान खान साहब फैसला करेंगे अगर पंजाब में PTI की हुकूमत होती है कि कब और किस टाइम इलेक्शन होना है। आम इंतखाबात की कॉल दी गई है PTI की जानिब से, और उस
मुतालबे का ज़ोर पकड़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि वक्त आगे गुजर रहा है, जैसे जैसे ज़िमनी इंतखाबात के बाद हालात बन रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आने वाला वक्त, ये तो बेहतर बताएगा। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कुछ पिंडी की आवाम से बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या उन्हें कल का फ़ैसला कबूल है या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आ गया, अबूरी तौर पर वज़ीर आला बना दिया गया, लेकिन क्या आवाम को ये फ़ैसला कबूल है या नहीं? आवाम क्या कहती है? आवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, ज़्यादा सीटें ली, लेकिन एक टेक्निकल वजूहात जो हैं वो सामने आ गई और टेक्निकल वजूहात की वजह से अक्सरियत जो है अक़लियत में तब्दील हो गई। लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है ये इंसाफ नहीं है, सारा गैर कानूनी काम है ना। मिसाल कल जो दिलियत हुआ है 10 सीटों की, इसका तो हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि सबको पता है जो एक हफ्ते से पीटीआई पूरी लीड से आ रही थी, लेकिन अचानक रात में ऐसा हो गया जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह तो दलिया जो है ना, मिसाल उसको सोचना चाहिए, अदालत को सोचना चाहिए, कमिश्नर को सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। मिसाल इसका तो ये मतलब हो गया जो जमहूरियत ख़त्म हो गई, सिर्फ पाकिस्तान रह गया, तो पाकिस्तान को तो नहीं चाहिए। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाया था ना, तो वो पाकिस्तान हमको चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं चाहिए, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान चाहिए। अगर वो हो तो फिर हम इस पाकिस्तान को हर कोई चाहता है, हर कोई मानता है इसको। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी बंदा हो वो इसको नहीं मानेगा, क्योंकि तो आप ये फैसला नहीं मानते? नहीं, इसको तो हम कभी नहीं मानेंगे। क्या अवामी मैंडेट के साथ ज्यादती हुई है? ज़्यादती तो क्या है, ये तो ज़्यादती तो छोटा ही लफ्ज़ है, इसको तो आप डकैत बोल सकते हो, इसको तो डकैती बोल सकती है। ये कह रहे हैं कि डकैती हुई है अवामी मैंडेट के साथ, सिर्फ ज्यादती नहीं हुई। और डकैती की वजह से जो है आपको पता है कि लोग गुस्से में हैं और इस टाइम जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। रावलपिंडी में गली मोहल्लों में आवाज़ क्या है? इस फैसले के हवाले से आवाम क्या सोचती है? क्या आवाम समझती है कि तहरीक इंसाफ के हक़ पर डाका डाला गया है? ये टेक्निकल वजूहात को सामने रख कर गलत डिसीजन किया गया है, अवामी मैंडेट को चोरी किया गया है, लोगों से जानते हैं। जी आप क्या कहेंगे इस सवाल? ये इन्होंने सब गलत किया है, इतनी मुश्किल से वो इलेक्शन भी जीते हैं, 18 सीटें, ये सब इन्होंने ज़्यादती की है इनके साथ, इमरान खान साहब के साथ। ये अब देखें कल कितनी सीटें थी हमारी, कल इन्होंने क्या किया अचानक एकदम। मुझे ये बताएं, ये जो कल डिसीजन हुआ है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, इसको किस तरह से देखते हैं? गलत हुआ है, जो हुआ गलत हुआ है। गलत किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं गलत? मतलब सरासर गलत हुआ है, नज़र आ रहा है, हर बंदे को नज़र आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पाकिस्तान में हमारे। ये कौन कर रहा है सब? बस ये सबको पता है कौन कर रहा है। अच्छा, सबको पता है कौन कर रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या सियासतदानों के लिए मैसेज है, उनको क्या कहेंगे कि ये जो तमाम रस्साकसी चल रही है इससे आम आदमी का नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, एक वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही, लोग तरस रहे हैं। नाज़रीन, हम पिंडी में ढोक कब्बा के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से लोगों की राय जो है मालूम कर रहे हैं। इंतखाबात के हवाले से लोग क्या सोचते हैं? सर, अब अबूरी वज़ीर आला का दर्जा दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें, जब चंद दिन पहले ये फैसला आया था, जब 25 महीने इनके वो उन्होंने डिसाइड किए थे, उस वक्त ये मतलब ठीक था। अब आगे गलत हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि ये क्या तरीक़ाकार है। जजेस को भी चाहिए कि कम से कम कोई आइनी फ़ैसला इस तरह का दे जिससे अवाम भी मुतमईन हो, जिससे आगे वज़ीर मतलब हुक्मरान भी मुतमईन हो। मैं इस फैसले पर मुतमईन नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर उनकी बारी उन्होंने वो फ़ैसला दिया तो इनकी बारी भी ये फ़ैसला दें। सर, आप क्या समझते हैं कि हमज़ा शहबाज साहब जो वज़ीर आला, अब अबूरी वज़ीर आला हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़ैसला किया नहीं, लगे हुए हैं। उनका वकील जनाब अली कह रहा है पहले तो उसे ये नहीं पता रूलिंग पढ़नी है या क्या करना है, मगर जो भी हुआ है ना जी, इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। देखें 10 वोटें
वो उसकी अपनी पार्टी के हैं ना, कोई बाहरी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट भी अब यही कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के दूसरी पार्टी ने तो नहीं दिया, हमने तो कहा है कि दूसरी पार्टी अगर दे वो रिजेक्ट हो सकते हैं, वो तो उनके अपनी पार्टी के हैं। तो ये फैसला तो बिल्कुल गलत हुआ है ना। तो मुझे बताएं कि ऐसे माहौल में जब सियासी मंजरनामा आपको पंजाब का बिल्कुल एक मुबम नज़र आ रहा हो, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, कोई हल्के में जो है लोगों के मसाइल नहीं हल किए जा रहे, तमाम सियासी पार्टीज़ आपको एक पेज पे नज़र आती हैं कि आवाम का भला कोई नहीं चाहता। अभी तक तो हमने नहीं देखा। ये है कि इमरान खान ने बहुत स्कीमें शुरू की हुई थी, हेल्थ कार्ड दे रहा था गरीबों में, उसके बहुत फ़ायदा हो रहा है, समझो। उसके अलावा और भी उसने अच्छे काम किए हुए हैं। तो हम तो इसी लिए कहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल सेट जा रहे हैं। पंजाब में जो सियासी मंजरनामा बनता जा रहा है, इस हवाले से लोग क्या कहते हैं, आवाम क्या सोच रही है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सियासी अदम इस्तेकाम हो रहा है, इसकी वजह से कारोबार बड़ा मुतासर हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, कोई आपको पता है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है किसी चीज़ में। कैसे देखते हैं ये तमाम सूरत? इस टाइम हालात देखें, ये चाह रहे हैं कि कारोबारी हालात, आपने बल्कि विज़िट किया होगा, हम लोग तो हर डेली इस चीज़ को देख रहे हैं ना, आप लोग भी इस चीज़ को देखें। हालांकि हमारे हुक्मरान डेली देख रहे हैं इस चीज़ को, कितनी खुदकुशियाँ और कितने मतलब लोग इस चीज़ से मुतनफ़र हो चुके हैं। हुक्मरानों की आपस में लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही, ठीक है। हुक्मरान अपनी जगह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पीटीआई वाला नून को, नून वाला पीटीआई को गालियाँ दे रहा है। अब हमारे मुल्क में सम सियासत की सूरत हाल ये है कि जिस तरह वो एक सऊदीया में है ना, वो बरछैयत चलती आ रही है, तो इस तरह ही ना पहले नवाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर हमजा शहबाज, फिर मरियम नवाज़, हमारी आवाम भी इसी तरह पागलों की तरह इन लोगों के पीछे चलती जा रही है, ठीक है। इमरान खान आया अकेला, जो कि आवाम के लिए लड़ रहा था, ठीक है। अब उसके साथ कल बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है उसके साथ, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए इन लोगों को इस तरह। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादती हुई है, सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स कर देगी? कर देना चाहिए उसको। नाज़रीन, आपके सामने हमने आवाम की राय रखी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक करेगी। डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसके मुताबिक फ़ैसला दिया, लेकिन आवाम का फ़ैसला क्या है? हम अवामी मैंडेट के हवाले से, अवामी राय के हवाले से हम बाज़ारों और गली मोहल्लों में निकलें और आपको बताने की कोशिश की कि लोग क्या इस मामले पे सोच रहे हैं और लोगों की क्या राय है। क्या किसी पार्टी के साथ ज़्यादती हुई है? क्या अवामी मैंडेट का एहतराम किया गया है या नहीं? लोगों ने अपनी राय खुलकर इजहार किया इसका, और ये राय मेरा ख्याल से आप लोगों के लिए काफ़ी है कि आप अपना ओपिनियन कोई ड्रॉ कर लें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।